हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा वर्मा। वेलकम टू आवर क्लास। तो बच्चों, चैप्टर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स में आप पहले वन साइड रीड कीजिए, देन सेकंड, उसके बाद में उनके कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम उनको मैच करेंगे। सो अनंतवर्मन, जगन्नाथा, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य, मिनिएचर। देन केरला, बंगाल, उड़ीसा, कांगड़ा, पुरी, केरला। ठीक है, अब केरला डबल बार आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अनंतवर्मन जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अनंतवर्मन करते थे उड़ीसा से बिलोंग करते थे, और अनंतवर्मन ने एक मंदिर बनवाया था। याद है आपको? चैप्टर के एकदम स्टार्ट में पहुँच जाओ। जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, और जगन्नाथ कहाँ पे? पुरी में, उड़ीसा में। ठीक है, सो ऐसे कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हम इसको मैच करते जाएंगे। महोदयपुरम जो है, एक महोदयपुरम में एक किंगडम एस्टेब्लिश हुआ था, चेरा किंगडम। ठीक है, कहाँ पे बिलोंग करता है? केरला। इससे भी मैच कर सकते हो आप, या फिर उससे भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो महोदयपुरम केरला से कनेक्टेड है। देन लीला तिलकम, लीला तिलकम जो है वो क्या है? एक टेक्स्ट बुक है, कहाँ से बिलोंग करती है? केरला से। यस। एंड मंगल काव्य, मंगल काव्य में हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है। मंगल काव्य क्या है? एक बंगाली लिटरेचर है ना। और मिनिएचर, मिनिएचर क्या है? मिनिएचर एक पेंटिंग है जो हिमाचल वाले लोग जो थे, है ना, हिमाचल में कौन सी जगह? कांगड़ा वाले जो लोग थे वो जो है इससे संबंधित थे, इससे कनेक्टेड थे। कि ठीक है, मिनिएचर जो पेंटिंग की जाती थी हिमाचल के लोग करते थे, और हिमाचल में कौन सी जगह? कांगड़ा, कांगड़ा के लोग। ठीक है, सो कांगड़ा पेंटिंग भी उसे कहते थे हमें ना। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी प्रवलम? नेम द बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। यस, मनी प्रवलम क्या है? ठीक है, तो देखिए मनी प्रवलम इज अ लैंग्वेज। मनी प्रवलम एक लैंग्वेज है। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज उसका मिक्सअप थी ना, तो संस्कृत का मिक्सअप थी। देन द बुक रिचन इन दैट लैंग्वेज इज लीला तिलकम। यस, और कौन सी बुक लिखी गई है इस लैंग्वेज में? लीला तिलकम। ठीक है, देन देखिए सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक? यस, कथक का जो ओरिजिन हुआ था, अगर हम देखें उसके पैट्रॉन्स की बात करें तो कौन थे? मुगल्स थे, है ना, जिन्होंने अपने कोर्ट में जो है वो कथक जो है वो परफॉर्म करवाते थे। तो मुगल्स वर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक। ठीक है बच्चों, देखो चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स है, आप इनको ऐसे ही कर सकते हो ना। तो चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, What are the important architectural features of the temples of Bengal? Yes, बंगाल की जो आर्किटेक्चरल फीचर्स की हम बात करें तो हमने बहुत ही अच्छे से समझा था लास्ट वीडियो में। आप बता सकते हो किस तरीके के टेम्पल्स बने होते थे, है ना। डबल जो है किस तरीके से डबल रूफ्ड वाले होते थे, 4 रूफ्ड वाले होते थे, मैंने विद पिक्चर आपको समझाया था ना। सो आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल, फर्स्ट इज डबल रूफ्ड, और जिनको क्या कहते थे? डोशला, और 4 रूफ्ड जो होते थे उनको कहते थे हम चोचला, है ना। इस तरीके से पिक्चर भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और ऊपर जो है वो एक तरीके से कॉर्न पर आकर वो मिलते थे, है ना। सो कंपैरेटिव मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर्स, 4 ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन 4 वॉल्स मूव अप टू कवरेज ऑन कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। यस, ये मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है 4 रूफ्ड होती थी, है ना। ऐसे इस तरीके से जो है रूफ्ड होती थी, है ना, और 2 रूफ्ड इधर और 2 रूफ्ड इसके जस्ट पीछे, है ना। तो ये एक पॉइंट पर आकर मिलती थी ना। तो और साथ ही टेम्पल्स जो होते थे वो एक फ्लैट ग्राउंड पर बने होते थे ना, स्क्वायर शेप में नीचे क्या उनका बेस बनाया जाता था, उसके ऊपर टेम्पल बनाया जाता था, ऐसा स्ट्रक्चर उनका होता था। देन बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। यस, इंटीरियर प्लेन, उनका इंटीरियर जो होता था वो प्लेन होता था, और आउटर वॉल्स जो होती थी वो किससे डेकोरेटेड होती थी? पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स, है ना, जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनी होती थी उनके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से टेम्पल्स जो होते थे उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन 5, वाई डिड मिन्स्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज़? यस, जो मिन्स्ट्रल्स होते थे वो उनके ये आपके जो राजपूत होते थे, है ना, उनकी स्टोरीज कैसे प्रोक्लेम करते थे, कैसे उनको वो हीरो बोलते थे, है ना। सो मिन्स्ट्रल्स यूज टू रिसाइट पोम्स एंड सॉन्ग्स विच डिपिक्टेड द स्टोरीज ऑफ द राजपूत्स heroic deeds. By reciting such poems and songs, these minstrels inspired others to follow the examples of Rajputs. Yes, ये उनकी स्टोरीज को, अपनी
अपनी पॉम्स के थ्रू बताते थे, उनकी ब्रेवरी को बताते थे कि ताकि कॉमन लोग भी जो है उनको फॉलो करें, ठीक है, और उनकी तरह जो है वो भी ब्रेवली काम करें। देन ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस स्टोरीज। यस, ऑर्डिनरी पीपल जो कॉमन पीपल्स होते थे वो उनसे इंस्पायर होकर उनकी जैसे ब्रेवली काम कर सके, है ना। सो इस तरीके से प्रोक्लेम करते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। यस, जो भी कौन होते थे आपके रूलर्स होते थे, है ना, उनको फॉलो करते थे कॉमन लोग, ठीक है। तो वो क्यों फॉलो करते थे और उनके थ्रू हम तक कैसे उनका कल्चर आता था ना। सो देखिए, वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स। कैसे पता लगता है हमें उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़, जो भी रूलर्स, कोई भी रूलर है ना, कोई भी राजा है तो उसकी कल्चर को कैसे पता लगता है, आज वो राजा है क्या नहीं, लेकिन उनको फॉलो करने वाले, उनके कल्चर को फॉलो करने वाले लोग आज भी है ना, ठीक है। सो then about those of ordinary people, because the ordinary people followed the cultural practices adopted by their kings emperors। yes, क्योंकि वो अडॉप्ट करते थे उनके कल्चर को और वो फॉलो करते थे और आज भी करते हैं, तो उसके थ्रू हम तक वो कल्चर पहुंचता है ना। Then moreover people had faith in their rulers, they could not adopt other cultural practices which their ruler did not practices। yes, वो जो लोग होते थे, जो फॉलोअर होते थे, वो उन रूलर्स के थ्रू बताए हुए कल्चर को ही फॉलो करते थे। जो जिस कल्चर को उनका रूलर या उनका राजा, उनका एम्परर नहीं मानता था, वो उसे फॉलो नहीं करते थे, उसी के अंदर उनका विश्वास होता था। अब देखो, कोई भी राजा है तो वो जो करेगा, वो जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा या जिस तरीके की रीति वो अपनाएगा, तो वैसा ही तो उसकी कोर्ट में जो लोग होंगे, है ना, उसकी जो पूरी प्रजा होगी वो फॉलो करेगी, ठीक है। तो उनका एक तरीके से उनमें विश्वास होता था, फेथ होता था पूरा, है ना, पूरा अपने राजा पर उनका पूरा फेथ है कि ये कुछ गलत नहीं करेंगे, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करते थे, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड कंक्वरर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। यस, जो भी विनर थे, जो भी विजेता थे, वो जगन्नाथ जो पुरी टेम्पल था उस पर कंट्रोल करना क्यों चाहते थे। देखो, टेम्पल्स की अगर बात आती है तो मैंने हमेशा से आपको बताया है कि पहले के टाइम की हम बात करें तो टेम्पल ही एक ऐसा, मतलब अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए टेम्पल ही एक उनका क्या था, मतलब एक तरीके से उनका जरिया था ना। सो द टेम्पल्स ऑफ जगन्नाथ एट पुरी गेन्स इंपॉर्टेंस एज द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। यस, एक तरीके से पिलग्रिमेज मतलब कि तीर्थ के लिए ना, मतलब जाता है ना कि एक धार्मिक जो जगह होती है, तो वो सेंटर था उनके लिए ना, टेम्पल जो जगन्नाथ का टेम्पल था ना। सो इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। उसकी सोशल इंपॉर्टेंस भी बढ़ी, इससे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बढ़ी, है ना। देन Hence conquerors tried to establish control over the temple। और सोशल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ने के कारण ही जो भी राजा होते थे, रूलर्स होते थे, वो उस पर कंट्रोल, जगन्नाथ टेम्पल पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, है ना। सो दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। यस, वो क्या सोचते थे रूलर्स कि अगर हमने कंट्रोल कर लिया टेम्पल पर, तो हमने किस पे कंट्रोल कर लिया, सभी लोगों पर कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि लोगों का फेथ किस में था, टेम्पल में, ठीक है, और टेम्पल आपके कंट्रोल में आ गया तो लोग भी आपके कंट्रोल में आ गए, ऐसा वो सोचते थे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। यस, टेम्पल्स जो थे वो बंगाल में कैसे बने, बंगाल के लोग कैसे रिलीजियस को उन्होंने फॉलो किया, है ना। तो वो देखिए, टेम्पल्स वर बिल्ट इन बंगाल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज इंक्रीज इन रिलीजियस फेथ, लोगों का विश्वास बढ़ा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने देखा था स्टार्ट में मगध से जो है लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, मतलब एक तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे थे वहाँ से, है ना। मगध के जो ब्राह्मण्स थे वो आ रहे थे वहाँ पर, तो ब्राह्मण्स आ रहे थे, तो एक तरीके से मतलब कि कौन सा धर्म वाला माहौल हो रहा था ना, तो लोगों का फेथ बढ़ता गया, ठीक है। देन मॉस्क्यूज हैज़ ऑलरेडी बीन बिल्ड। यस, ये देखो रिलीजियस हो रहे थे लोग। अब रिलीजन कोई सा भी हो सकता है ना, आप इस्लामिक रिलीजन कह सकते हो, हिंदू रिलीजन कह सकते हो, तो मॉस्क्यूज वहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सुल्तान्स का वहाँ पे कंट्रोल हो गया था, मुगल्स का कंट्रोल हो गया था, तो मॉस्क्यूज तो पहले ही बन चुकी थी, ठीक है। देन पावरफुल पीपल वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट दियर पावर एंड प्रोक्लेम दियर पीटी। यस, जो पावरफुल लोग थे, जो मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, वो अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी टेम्पल्स वहाँ पे बनवा रहे थे, ठीक है। देन
लो पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द टेम्पल बिल्डिंग, यस, और जो लेबर कैटेगरी के लोग थे है ना, वो भी टेम्पल्स बना रहे थे अपने लेवल पे, जैसे वो बना सकते थे, जैसे कि वो हट वगैरह में बनाकर है ना, मिट्टी के टेराकोटा के इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बना के वो टेम्पल्स बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो क्या हुए, स्ट्रांग हुए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए, तो उन्होंने भी टेम्पल्स बनाने स्टार्ट कर दिए और ब्राह्मण्स ने उनको सपोर्ट भी किया उसमें, है ना। सो न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू पीपल ऑल्सो हेल्प्ड इन टेम्पल सेटिंग अप, जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनको मिली है ना, जैसे ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ पर आई है ना, उनका लेवल बढ़ा, तो ये भी उनके लिए एक तरीके से पॉजिटिव रहा। तो सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स टू गेट आइडल्स प्लीज इन टेम्पल्स फ्रॉम हर्ट्स, यस, और ब्राह्मण्स के सपोर्ट से उन्होंने अपनी हर्ट्स में जो टेम्पल थे या फिर जो मूर्तियाँ थी उनको कहाँ पे, टेम्पल्स में जाके ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टेम्पल्स बनाने में उनको काफ़ी हेल्प मिली, है ना। तो ऐसे बंगाल में कैसे लोग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुए, ठीक है। बच्चों समझ में आया होगा आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, आप बहुत ही आराम से समझिए, देखिए वीडियो को, समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं आज। सो थैंक यू सो मच।